हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका कक्षा 10वीं का विज्ञान का असाइनमेंट। ठीक है, हम लोग इंग्लिश मीडियम के वाले ये देखने वाले हैं इस बार। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन ब्रीफ। जो हम लोग को दिया है उसको क्या करना है, हम लोग को ब्रीफ में उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है हम लोग को, है ना। क्या है, पहला हम लोग को ओट्स को डिफाइन करना है। तो ओट्स को आप लोग लिख सकते हैं इस तरीक़े से, दीज आर द सच कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विच कंटेन्स सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ मेटल। ठीक है, वी कैन गेट प्योर फॉर्म ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इजीली, ऑल ores are used for metal extraction, all ores are minerals। ठीक है, क्लियर, इस तरह से आप लोग कंप्लीट इसको लिख लीजिएगा। फिर अगला सेकेंड वन है मिनरल्स। मिनरल्स को आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, these are such compounds of metals in which quantity of metal is very less and are found inside the earth with soil and other impurities and are called minerals। ठीक है, थर्ड वन को आप लोग लिखोगे स्लैग। स्लैग क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ smelting flux is combined with impurities and forms the melted substances with low melting points and is called slag। क्लियर है। लास्ट वन फोर्थ है हम लोग का फ्लक्स। फ्लक्स इसको कैसे लिखेंगे, आप लोग इसका आंसर लिखोगे सच सब्सटेंसेस विच रिएक्ट ऑन हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्या करते हैं, जो हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है विथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर एंड फॉर्म्ड मेल्टिंग स्लैग आर कॉल्ड फ्लक्सेस। ठीक है, इसको कम्प्लीटली आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है किसके बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट इज एज पर द फॉलोइंग स्टेप्स। उसमें कुछ स्टेप्स दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को करना है। ठीक है, इसमें जैसे कि इसका आप लोग पहला और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप्स को करते हैं तो हम लोग को 1 मार्क्स का मिलेगा। एंड थर्ड वन है लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस का हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग को 2 नंबर मिलेगा, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग भी हम लोग को करना पड़ेगा, है ना। तो चलो देख लेते हैं इसको भी बारी बारी से। फर्स्ट को आप लोग लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें क्या हो जाएगा, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस इज यूज्ड। ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है, यूज होता है। फिर सेकेंड वन है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। तो इसके लिए लिखोगे आप लोग फॉर रिडक्शन ऑफ स्मेल्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड। ठीक है, कौन सा प्रोसेस, स्मेल्टिंग प्रोसेस यूज होता है एंड इट इज डन इन ब्लास्ट फर्नेस। फिर थर्ड वन है हम लोग का ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम बनाना है। तो इसका डायग्राम आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत अच्छे से करना है इसको, क्योंकि इसमें 2 नंबर है, तो उतनी जितना अच्छे प्रेजेंट करोगे उतना अच्छा नंबर आप लोग को मिलेगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप लोग इस तरीके से लिखेगी, जैसे कि इसका पहला है दे हैव लस्टर्स, मीन्स ये क्या करता है, जो मेटल्स होते हैं वो साइन करता है, और नॉन मेटल्स दे आर नॉट लस्टर्स, ये साइन नहीं करता है, वो डल होता है। ठीक है, सेकेंड वन है दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, और इसका क्या है, नाइदर मेलेबल, क्लियर है, एंड नॉट डक्टाइल होता है, क्लियर है। थर्ड वन है दे हैव हाई डेंसिटी, मीन्स मेटल्स के पास क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसके पास, मेटल्स। और नॉन मेटल्स में देखते हैं तो दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्लियर है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इसमें आप लोग को 4 करना है, मैं आप लोग को 6 शो कर दिया हूँ, तो इन 6 में से आप लोग किसी 4 को लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द 2 प्लान मिरर। मीन्स हम लोग को क्या करना है, 2 प्लान मिरर लेना है और उसको क्या करना है, एक दूसरे के आमने सामने रखना है फ्रंट में। ठीक है, आर एट राइट एंगल टू विच ईच अदर देन मेक अ डायग्राम ऑफ नंबर ऑफ इमेज। फिर हम लोग को क्या करना है, रख करके कितना डायग्राम बनेगा,
दोनों मिरर को हम लोग रखेंगे एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है, फ्रंट में, तब कितना इमेजेस बनेगा उसको लिखना है और इसका डायग्राम शो करना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखोगे इफ़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स दैट आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, देन 3 इमेजेस आर फॉर्म्ड फॉर इट। क्या मिलेगा हम लोग को? 3 इमेजेस मिलेगा। तब उसका डायग्राम आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से सफाई से करोगे तभी आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, राइट स्नेल्स लॉ। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ को लिखना है। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? ठीक, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के रेशियो को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट फॉर द टू गिवन मीडिया बेसिस, ठीक है। दोनों के रेशियो को यह स्नेल्स लॉ कहा जाता है। क्लियर है? बी, इसी में बी भी है। अ फिश, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप लोग का ये, ठीक है। अ फिश सिम्स टू बी एट अ डेप्थ ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। उसका डेप्थ क्या है? डेप्थ है 75 सरफेस। तो इसको हम लोग क्या लिख दिए? गिवन डेटा में लिख दिए, गिवन दैट करके अपीयरेंस डेप्थ कहते हैं 75 सेंटीमीटर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वाटर का हम लोग को पता होता है कितना होता है? 1.33, ठीक है। फिर हम लोग के पास फॉर्मूला है, रियल डेप्थ कितना है? n इंटू डेप्थ। तो n का वैल्यू मीन्स जो अपीरेंट डेप्थ है उसको लिखेंगे, फिर इसका आंसर आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99.75 सेंटीमीटर होगा, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.9975 मीटर।